आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉर्थ इंडिया की फेमस रेसिपी कांजी। और ये ड्रिंक स्पेशली नेचुरल फर्मेंटेड होती है और ये नेचुरल प्रोबायोटिक है जो कि आपके गट हेल्थ को, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और हमें इसे किस तरीके से बनाना है और इसके अंदर क्या क्या डालना है ये हमें आयुर्वेद सिखाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अक्सर आपने इसे लोगों को कहते सुना होगा कि ये सर्दियों वाली ड्रिंक है, लेकिन आप इसे सर्दियों से लेकर गर्मी तक कभी भी पी सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ड्रिंक है। आप इसे गर्मियों में भी पी सकते हैं क्योंकि ये आपके शरीर को ठंडक देता है। नमस्कार, मैं राधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए गाजर, बीटरूट और अदरक। तब हम यहाँ पे लेंगे बीटरूट और इसके अपर और लोअर पार्ट को काट कर निकाल देंगे क्योंकि इसमें धोने के बाद भी थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है, तो आप इस तरीके से इसे काट कर निकाल दें और इस तरीके से इसे पिलर से छीलते हुए इसके सारे छिलके को उतार देंगे। बीटरूट में भरपूर मात्रा में विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अगर आप गिनने लगेंगे तो गिनते गिनते थक जाएंगे। ये आपकी बॉडी में रेड सेल्स को बढ़ाता है, आपके शरीर में होने वाली खून की कमी को दूर करता है। ट्रेडिशनली ये लाल वाली गाजर से बनाई जाती है। अगर आपके पास लाल वाली गाजर नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरीके की गाजर से भी बना सकते हैं। गाजर में विटामिन ए, सी, के और कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है। फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होने से ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी आंतों में ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने गाजर के सारे छिलके को उतार लिया है। एक बार हम इसे अच्छी तरीके से धोकर इसे पोंछ लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के अदरक को भी साफ करके तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे गैस के ऊपर रखेंगे एक बर्तन में करीब 2 से 3 लीटर पानी। पानी को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से धोकर पोंछ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बीटरूट को 2 हिस्सों में कर इसे पतला पतला और लंबा लंबा काट लेंगे। आप इसके पीसेस पतला, मोटा, छोटा, बड़ा जैसा भी आप चाहें वैसे तरीके से आप काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कटा हुआ देखने में काफी खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से हम बीटरूट को काट लेंगे। तो सारे बीटरूट को हमने यहाँ पे काट लिया है। तो अब हम काटेंगे गाजर को। तो इस तरीके से गाजर को हम पहले पीसेस में कट करेंगे, उसके बाद इसे हम लंबा लंबा काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे गाजर को भी कट करके तैयार कर लिया है और अदरक को भी हम इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। अदरक के बहुत सारे फायदे हैं, सर्दी खांसी की बीमारी से भी बचाता है, ये आपके पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। सर्दी हो या गर्मी, ये हमें हर सीजन में बीमारियों से बचा कर रखता है। तो अदरक को भी हमने यहाँ पे काट लिया है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजों को काट कर तैयार कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक बर्तन में लेंगे करीब 2 बड़ा चम्मच सरसों। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काली वाली सरसों और पीली वाली सरसों ली है। ये जो हल्की सी रेड कलर की होती है। तो आप इसे खाली सरसों से भी बना सकते हैं क्योंकि जो यहाँ पे सरसों का अरोमा होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि इस रेसिपी में एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड होता है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो राई भी ले सकते हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पे ली है पीली सरसों की दाल। आप यहाँ पे चाहें तो पीली सरसों ले सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके की दाल मिल गई तो मैंने वो लिया है। तो अगर आपके पास पीली सरसों हो तो आप उसे ले सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में पीसी पिसाई मिल जाती है। और अब यहाँ पे मेरे पास जो काली सरसों है इसे हम खलबट्टे में डालकर इसे हल्का सा क्रश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी अच्छी तरीके से पीस सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसे हल्का सा हमने क्रश करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। और साथ ही में उसी खलबट्टे में हम डालेंगे करीब 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च और इसे भी हम हल्का सा कूट लेंगे। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप यहाँ पे उसे भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी काली मिर्च को भी हमने कूट लिया है और पानी भी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो ये भी बिल्कुल रेडी है। तो सारी तैयारी हमने यहाँ पे कर ली है। तो अब चलिए हम बनाते हैं कांजी। तो कांजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है किस तरीके का कांच का जार। आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि कांजी बनाते समय आप कांच के जार में ही बनाएं। तो गाजर और बीटरूट जो हमने काटा है उसे हम इस जार के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पीली सरसों की दाल। तो पीली सरसों को हम यहाँ पे पीसेंगे नहीं क्योंकि ये पहले से ही पीसी हुई है। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच काली सरसों। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ काली मिर्च और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काला नमक। 1 बड़ा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे सादा नमक और जो हमने यहाँ पे पानी गर्म किया है उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो पूरे जार को हम इस तरीके से भर देंगे
पानी को गर्म करके डालने से क्या होता है कि ये लंबे समय तक चलता है और इसे धूप में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। खाली आप इसे किचन में उस जगह पर रखें जहाँ पे हल्का सा गर्म हो और एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। इसे धूप में 2 से 3 दिन तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसके ऊपर ढक्कन लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसके मुंह पर एक पतला सा कपड़ा बांधकर इसे 2 से 3 दिन धूप में रख सकते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाता है। क्योंकि इसे फर्मेंट होके बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं, तो आप इसे 2 से 3 दिन तक अच्छी तरीके से फर्मेंट कर लें। इसके बाद आप इसका यूज़ करें। 3 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारी कांजी किस तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो इस कांजी को धूप में रखे हुए मुझे पूरा 3 से 4 दिन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से फर्मेंट भी हो चुकी है। आप इसके फर्मेंटेशन को भरने के ऊपर देख सकते हैं बीटरूट और गाजर का बहुत ही अच्छा कलर आया है इस कांजी में। कांजी अक्सर त्योहारों के टाइम में बनाई जाती है और इसे अलग अलग तरीके से भी बनाया जाता है, क्योंकि त्योहारों पर हम बहुत सारे तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं और ऐसी चीज़ें खाने के बाद उसे पचाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि हमारे पेट को दुरुस्त जो रखना है। और आप इसे होली और दिवाली किसी भी सीज़न में बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 50 से 60 रुपये में बनकर तैयार हो जाती है। बनती तो ये 50 रुपये में है, लेकिन इसके फ़ायदे लाखों के होते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही साथ ये आपके हेल्थ गट्स को भी बढ़ाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक होता है, जो कि आपको रोगों से लड़ने की ताकत देता है। यह आपके अंदर के गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है और आपके शरीर के बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, जिससे आपको बड़ी बड़ी बीमारियों यानी कि कैंसर से भी लड़ने की ताकत मिलती है। और इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ गूगल पर मिल जाएंगी। बच्चे हो या बड़े, कोई भी इसे पी सकता है। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और बहुत ही चटपटे फ्लेवर में बनकर तैयार हो जाता है। बस आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आपके पेट की बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज है, जिसे पीकर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसे पीना कैसे है, तो सुबह आप खाली पेट इसे 1 से 2 ग्लास पी सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है तो ये आपकी बॉडी के हीट को भी बैलेंस करता है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जितना भी गिनेंगे उतना कम है। तो आप इसे इन त्योहारों पर जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।